Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the VBT theory, and in the VBT theory we have discussed about the topic that is related to hybridization. तो हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक? हाइब्रिडाइजेशन. हमने हाइब्रिडाइजेशन को दो तरीके से पढ़ा. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमने कुछ पढ़े हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, और कुछ हमने पढ़े हाइब्रिडाइजेशन को डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला भी हमने कल सीखा. ठीक है, तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन का ही टॉपिक रनिंग करेंगे. तो मैंने एक हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 बना दिया था, एक हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2, तो ये हो गया एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 3. तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक ही एटम की हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज कार्बन in a different organic compounds. So you know that there are number of unique property of carbon. कार्बन की काफी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कैटिनेशन होती है, टेट्रावैलेंसी होती है. ये बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, और कार्बन बहुत सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है. इन योर प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने पढ़ा भी है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इथीन, इथाइन, इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से डिटेल में रीड आउट भी किया हुआ है. तो आज हम कुछ डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करते हुए कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे. तो आज मेरी फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन रहेगी रिलेटेड टू कार्बन कंपाउंड्स. और किसी आप कहोगे कि ये टॉपिक कोई रिपीट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है. कार्बन की सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे आज. ठीक है, जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था वो जो हमने इससे पहले टॉपिक किया वो हमने किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी. तो आज हम सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे. तो सबसे पहले आज हम लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो देखिए, sp3 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का. देखेंगे बहुत ध्यान से. मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की समझाने के लिए. दैट एग्जाम्पल इज इथेन. ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज इथेन. ठीक है, और आप ये देखेंगे जो इथेन है उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है, और दोनों कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. और मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको पहले ही बता दिया था, जहां भी सिंगल बॉन्ड हो किसी भी एटम के अराउंड वो सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया जाता है. तो ये जो इथेन है इसमें कार्बन के अराउंड सभी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है. तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इस इथेन मॉलिक्यूल के अंदर, अगर मैं टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो इस इथेन मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 7. और पाई बॉन्ड कितने हैं? 0. पाई बॉन्ड एक भी नहीं है. सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 7. आपको पता है सिंगल बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो अब इतना जानने के बाद अब हमें ये सीखनी है कि किस तरीके से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इथेन मॉलिक्यूल का. तो आज हमने इथेन को एग्जांपल लिया है. तो इथेन मॉलिक्यूल के अंदर एक तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इथेन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक तो हमें एस ऑर्बिटल की जरूरत है कार्बन के, और एक कार्बन के हमें 3 पी ऑर्बिटल की जरूरत है, px, py और pz. ठीक है, तो इसमें ये सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में, जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. तो सबसे पहले इसी मॉलिक्यूल को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे. बेटा आप देख रहे हैं कार्बन है, और आपको मैंने इससे पहले टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर मीथेन का सिखा दिया है हाइब्रिडाइजेशन में. तो ये देखिए, ये कार्बन है, इसके अराउंड इस हाइड्रोजन को अटैच करना है तो डेफिनेटली मुझे एक लोब लगानी पड़ेगी. इसको हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, बस अभी आप सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ पे, लोब, एक लोब यहाँ पे, एक लोब हमें सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे कार्बन के साथ रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी. यहाँ मेरे पास C है. फिर फर्दर एक लोब मुझे इसके साथ लगानी पड़ेगी, एक लोब मुझे ऊपर की तरफ इस तरीके से, एक लोब इस तरफ, एक लोब इस तरफ. ठीक है, ये भी C है, और इसके ऊपर हमें 6 हाइड्रोजन एटम अटैच करने हैं, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1. तो S मतलब स्फेरिकल शेप है, तो मुझे हाइड्रोजन एटम अटैच करने पड़ेंगे 3 इस साइड. ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग के साथ 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन मुझे इधर की तरफ अटैच करने पड़ेंगे सिग्मा बॉन्डिंग के साथ. ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट होगी. ठीक है, और एक बात मैंने भी आपको और भी सिखाई थी. तो ये हो गए कंप्लीट एक बड़ा लोब, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव. आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव
पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं और तभी बॉन्ड डेवलप होते हैं। इनके बीच में बॉन्ड डेवलप होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का पॉजिटिव और इस ऑर्बिटल का पॉजिटिव। तो इस ऑर्बिटल का नेगेटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होगा डेफिनेटली। तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप से ही क्या बनती है? बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव लोब कहाँ है। पॉजिटिव लोब अगर ये है तो इसकी नेगेटिव लोब कहाँ है? इसकी नेगेटिव लोब बेटा होगी यहाँ, इसकी नेगेटिव लोब भी होगी यहाँ, इसकी नेगेटिव लोब होगी दिस साइड और इसकी नेगेटिव लोब होगी बेटा दिस साइड। तो ये हो गई नेगेटिव लोब्स। आपको पता है एक ऑर्बिटल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉजिटिव लोब है तो एक नेगेटिव लोब होती है। जब वो आपस में सारे के सारे एस और पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो नेगेटिव लोब इस तरीके से इकट्ठी हो जाती है और पॉजिटिव लोब जो अटैच एटम होते हैं उनके पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और सेम इस केस में भी अगर हम बात करें, ये जो है हमारे पास इस वाली साइड हमारा जो एटम है इसकी हमारे पास कहाँ पे होगी? दिस साइड हमारे पास होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जैसे नेगेटिव लोब हमने यहाँ दिखाई है, सेम इसी तरीके से नेगेटिव लोब हमारी यहाँ भी प्रेजेंट हो जाएंगी। एक इधर की तरफ प्रेजेंट हो जाएगी, एक हमारे पास जो इधर की तरफ प्रेजेंट है, ये जैसे फर्दर हमारे पास दो हैं तो ये दो हमारी इधर की तरफ प्रेजेंट हो जाएगी, एक हमारी इधर की तरफ प्रेजेंट हो जाएगी, एक इधर की तरफ प्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से नेगेटिव लोब्स हमारी क्या हो जाएंगी? प्रेजेंट हो जाएंगी। इन दोनों की ये थी, इसकी नेगेटिव लोब ये और इसकी नेगेटिव लोब ये। सेम इस केस में इसकी नेगेटिव लोब ये, इसकी नेगेटिव लोब ये, इसकी नेगेटिव लोब ये और इस ऑर्बिटल की नेगेटिव लोब ये रही। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो अब इनके बीच में जो एंगल वो बॉन्ड डेवलप हुआ है, दैट बॉन्ड हैज द लेंथ, बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर और जो एंगल डेवलप हुआ है एच सी के बीच में, दैट एंगल इज 109.5 डिग्री और सी और एच के बीच में जो लेंथ क्रिएट हुई है वो है 109 पिकोमीटर। तो सी और सी के बीच में बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर, एच में सी एच के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 109 पिकोमीटर और एच सी में जो एंगल है वो 109.5 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। ये लेंथ है और ये क्या है? इनका बॉन्ड एंगल। तो अब हमने क्या देखा बच्चे? हमने CsP3 की बात करी और कार्बन के केस की बात करी। कार्बन का एक बेस्ट एग्जांपल हमने चूज किया इथेन, और इथेन में दो कार्बन थे और आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक टेट्रा शेप बनाता है। तो ये एक टेट्रा शेप हमने बनाई, 1 2 3 और 4। दूसरे कार्बन ने भी यही किया, टेट्राहेड्रल शेप बनाई, 1 2 3 और 4 और 4 उस पे हर कार्बन पे 3 क्या अटैच हो गए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की के पास एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से इसका जो ऑर्बिटल है वो s है और s की शेप स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल हमने अटैच करके दिखा दिए इसके साथ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से sp3 और क्या बोल सकते हैं, इथेन की हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करनी आ जाए या इथेन की हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। इनके बीच की लेंथ मैंने बता दिया आपको, एंगल मैंने बता दिया है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, px, py, pz तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इस कार्बन के भी तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इस कार्बन के भी तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो hybridization come intermixing of these orbital and form a geometry, form a shape. This is tetrahedral shape and this tetrahedral shape joined with this tetrahedral shape and make a bond between carbon and carbon. This is called ethane, and in the ethane molecule total sigma bond are 7 and pi bond is 0. Fine. Now we will discuss about the sp2 hybridization in case of carbon compounds. तो अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे किस केस में? कार्बन के कंपाउंड्स के केस में। ठीक है, तो आइए कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं और उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए मेरे पास क्या है, एक s ऑर्बिटल है और दो मेरे पास p ऑर्बिटल हैं। p कौन से? px और py। pz इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास px और py ऑर्बिटल हैं, तो मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ बेटा इस बात को समझाने के लिए। दिस इज कॉल्ड इथेन। क्या बोलते हैं?
carbon carries a double bond, then there are two carbon, that's why we place the word root ith, और डबल बॉन्ड की वजह से हम प्लेस कर रहे हैं इन, दिस इज कॉल्ड इथीन। इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसे इथीन बोला जाता है। अब हमने इसका ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इथीन मॉलिक्यूल, देयर आर हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर, 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड इज 5 एंड वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी मल्टीपल बॉन्ड कंडीशन के अंदर दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वन मस्ट बी सिग्मा एंड अदर मस्ट बी पाई, एंड दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। फाइन, तो अभी बेटा मैंने आपको इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो ये है सेंटर में कार्बन, यहाँ भी सेंटर में क्या है कार्बन, यहाँ भी सेंटर में प्रेजेंट है कार्बन, यहाँ भी सेंटर में प्रेजेंट है कार्बन। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ कार्बन है, हाउ मेनी एच आर अटैच, 2, तो एक हमारे पास यहाँ पे अटैच हो रहा है थ्रू द सिग्मा बॉन्डिंग, इसका पॉजिटिव लोब और इसका भी पॉजिटिव लोब, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसका भी पॉजिटिव है, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, इस साइड भी यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, इसका पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन का भी पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, इस तरीके से हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ भी अटैच हो गए, यहाँ भी अटैच हो गए। अब और भी लोग आपको नजर आ रही हैं, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है जो कार्बन और कार्बन के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कौन सा ऑर्बिटल इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो कि ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट तो कर रहा है बट वो मॉलिक्यूल पूरी तरीके से अनहाइब्रिडाइज्ड है वो मॉलिक्यूल एक्चुअल में। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर pz है, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्डिंग करते हैं। क्या बॉन्डिंग करते हैं, पाई बॉन्डिंग। जैसे अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, sp2 की बात है तो एक s ऑर्बिटल है और 2 p है, और 2 p कौन से ऑर्बिटल है बेटा, एक px है और एक py है। और अनहाइब्रिडाइज्ड और ये सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो है pz, और pz की शेप आपको यहाँ नजर आ रही है 1, और यहाँ भी आपको pz की शेप नजर आ रही है 1। और बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग शो करने के लिए इस तरह से डॉटेड लाइन को प्लेस किया जाता है, तो ये हो रही है बेटा पाई बॉन्डिंग एक्सप्लेन। ठीक है, तो दोनों के बीच में। चलो अब मैंने आपको पॉजिटिव लोब की बात बता दी, अब मैं नेगेटिव लोब भी बता दूं। तो देखिए इसकी लोब पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये दिखा रखी है मैंने इसके बीच में। इसकी पॉजिटिव ये है और नेगेटिव यहाँ दिखा रखी है, यहाँ पे इसकी हो गया 1, इसकी पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसकी, ये है और इसकी नेगेटिव लोब ये दिखा रखी है मैंने, ये इसकी ये पूरी एक ही है, इसकी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये पूरा एक पॉजिटिव होगा तो ये एक नेगेटिव होगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये जो मैंने बना रखा है ये pz है, ठीक है। और pz को आपको मैंने बता दिया था कल पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे शो होती है, और ओवरलैपिंग पॉजिटिव ऑर्बिटल्स में ही होती है। सेम इस तरीके से इस कार्बन में भी, ये अगर एक पॉजिटिव लोब है तो इसकी नेगेटिव लोब ये रही, ये अगर एक पॉजिटिव लोब है तो इसकी नेगेटिव लोब ये रही, ये अगर एक पॉजिटिव लोब है तो इसकी नेगेटिव लोब ये रही, ठीक है। तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्डिंग बन गई और एक पाई बॉन्डिंग डेवलप हो गई। और पाई बॉन्डिंग को बेटा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्डिंग होती है तो उस पाई बॉन्डिंग को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो ऊपर नीचे मैंने रिप्रेजेंट किया है ये पाई बॉन्डिंग रिप्रेजेंट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं इनके बीच के एंगल की, इनके बीच की लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ, इनमें सिंगल बॉन्ड के इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ है बेटा C और C के डबल बॉन्ड के बीच में 134 पिकोमीटर, और C और H के बीच में बॉन्ड लेंथ है 108 पिकोमीटर। HCH के बीच में जो एंगल है वो है 117.6 डिग्री, और CCH के बीच में जो एंगल है दिस इज 121 डिग्री। तो ये लेंथ है और ये हमारी बॉन्ड लेंथ है और ये बॉन्ड एंगल है इन द इथेन मॉलिक्यूल, तो इथीन मॉलिक्यूल। तो हमने बात करी sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल इन केस ऑफ कार्बन। सो कार्बन इज अ वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट एंड विल फॉर्म नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp3 के केस में हमने इथेन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, और यहाँ हमने इथीन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। और साथ साथ तो आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन और सिखा दिया है कि कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसके सिग्मा और पाई आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे और पाई बॉन्ड कैसे देखेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक है। तो और पाई ऑर्बिटल को बनाने का तरीका आपने देख लिया, ठीक है। और एक बात और, sp2 में s और px और py, s
प्लस पी एक्स पी वाई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है मतलब जो पाई बॉन्डिंग करेगा वो है पी जेड। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एसपी हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी। अब तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे जब हम कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर बेटा, तब हमारे पास अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसपी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एसपी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है किसका बेटा, इथाइन का। और इस इथाइन के अंदर हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। तो अभी मैं आपको बता दूं, जहां भी आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आए उस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और दो पाई कंटेन होते हैं। ठीक है, और जो पाई बॉन्डिंग है वो सिग्मा बॉन्ड के बॉन्डिंग के बिना प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो एक सिग्मा मस्ट होगा और दो रिमेनिंग है वो पाई होंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड मीन्स इन केस ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सिग्मा बॉन्ड कितने आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा, सीएच के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। किसी भी को कंपाउंड को बनाकर दे देंगे, ठीक है, जैसे बेंजीन को बनाकर दे दिया, नेप्थलीन को बनाकर दे दिया, और आपसे पूछ लिया हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने आने चाहिए। बिसाइड दिस, इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी और कार्बन की सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन आपको बता रही हूँ, ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए इन द 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्स में आने वाले चांसेस हैं। इस क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा माना जाता है, इवन ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव लेवल। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इथाइन की। इथाइन, जिसमें आइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और आपको पता है फॉर 2 कार्बन वी यूज द वर्ड इथ एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड वी यूज द वर्ड आइन अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेमिंग। आपको पता है, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि इसका नाम इथाइन क्यों है, ड्यू टू 2 कार्बन दिस इज कॉल्ड इथ एंड ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड दिस इज कॉल्ड आइन, सो इट इज कॉल्ड इथाइन। ठीक है, सो अब आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और इस कार्बन इथाइन बनाने के लिए एक तो s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। और p ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, px ऑर्बिटल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, और s ऑर्बिटल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और py और pz ऑर्बिटल्स हैं जो इस केस में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये हमारे क्या है, पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये दोनों ऑर्बिटल किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने स्ट्रक्चर पे, ऑर्बिटल लॉब्स बनाकर ऑर्बिटल ड्रॉ करके कैसे इसको हमने देखना है स्ट्रक्चर को। तो कार्बन और कार्बन में एक क्या है, पाई बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन में मैंने एक रिप्रेजेंट किया है पाई बॉन्ड। कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तो मैंने इस साइड कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगाई है। इधर भी कार्बन पे क्या अटैच है, हाइड्रोजन, तो मैंने इस साइड भी कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगाई है। और ये लोब्स मैंने दिखाए हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, सिग्मा बॉन्डिंग है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ भी मैंने कार्बन का पॉजिटिव और हाइड्रोजन का तो पॉजिटिव ही होता है चार्ज उसके न्यूक्लियस में, उसके ऑर्बिटल के अंदर, और उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी इनके बीच में सिग्मा है। अब जो ऐसे ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो है py और pz। तो py को बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और pz को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्बन के z ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो इस कार्बन का z ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, और इस कार्बन का z ऑर्बिटल अगर हम बनाए तो इस कार्बन का z ऑर्बिटल भी है। ईच कार्बन हैज x p y ऑर्बिटल हैज, बट वो py एंड pz फॉर्म पाई बॉन्डिंग। इस एटम का y ऑर्बिटल कहाँ है, इस एटम का y ऑर्बिटल आपको ये नजर आ रहा है, इस एटम का भी y ऑर्बिटल आपको ये नजर आ रहा है, बिल्कुल। और ये आपस में कौन सी बॉन्डिंग शो करेंगे, ये आपस में पाई बॉन्डिंग शो करेंगे दोनों साइड से। यहां पर भी पाई बॉन्डिंग होगी, 2 पाई बॉन्डिंग बॉन्ड प्रेजेंट हैं आपस में। कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं इनके आपस में, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको क्या बता सकती हूँ, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसकी नेगेटिव लॉब भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, इस ऑर्बिटल की। बाकियों में तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है।
अब बात करते हैं बच्चे, इतना जानने के बाद इस स्ट्रक्चर को हम और कैसे बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ये कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन है, ये रहा, ये सेंटर कार्बन, और इसके ऊपर एक क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन है। एक कार्बन शो नहीं किया हुआ इसके अंदर, अंदर एक कार्बन है और अंदर हाइड्रोजन है। और ऊपर ये जो सिलेंड्रिकल शेप बनाई है, ये पाई बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है इन केस ऑफ इथाइन। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें 2 पाई बॉन्डिंग होने की वजह से हमारे पास 2 बार हमने पाई लोब दिखाई हैं। ठीक है, और पाई बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इसके बीच के एंगल की बात करें तो एंगल है इनके बीच में आपस में 180 डिग्री। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। और C और H के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 106 पिकोमीटर। और C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और जब आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इनके बीच में हमारे पास बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर। तो ये है हमारा मॉलिक्यूल किसका, sp ऑर्बिटल की बात हमने करी, sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, बट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने क्या लिया, इथाइन। तो हमने कार्बन की ही बात करी है, हर जगह कार्बन के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करी है, तीनों केसेस में, इथेन, इथीन और इथाइन के केसेस में। ठीक है, तो दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड कार्बन फॉर्म नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो अभी आपको आज एक चीज मैंने क्लियर कर दी है, जब भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो जाए तब आप समझ जाएंगे sb इन्वॉल्व है, px, py और pz तीनों ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर ऑर्बिटल एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, और sp2 की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, एक s है, px है और हमारे पास है py, pz यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा और वो पाई बॉन्डिंग शो करेगा। sp के केस में क्या होगा, sp के केस में s है और हमारे पास px है, py और pz यहाँ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और वो पाई बॉन्डिंग करेंगे। तो ये पाई बॉन्डिंग करेगा इस केस में, ये पाई बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, और ये तीनों के तीनों और ये सारे के सारे पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं जब कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होता है। सिर्फ कार्बन में सिग्मा बॉन्ड ही होता है सारी तरफ, सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड, तो सभी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। और कब एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है जब कार्बन के कंपाउंड्स में, तो याद रखना पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है और वो पाई बॉन्डिंग करता है। और जब हमारे पास किसी कार्बन के कंपाउंड में 2 पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, सॉरी नॉट ऑर्बिटल, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो py और pz नाम का जो ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्डिंग में हेल्प करता है और s और px सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इतना आपको पता हो। इसी तरीके से अगर कोई बेटा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, अच्छा एक बात और, ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो या तो sp या sp2 या sp3, सिर्फ इतनी ही हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। ठीक है, चलो इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये बेंजीन है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, ये बेंजीन है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। इन विच 6 कार्बन एटम आर देयर एंड 6 हाइड्रोजन एटम आर देयर एंड इन द बेंजीन मॉलिक्यूल 3 अल्टरनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब 3 अल्टरनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है बेंजीन के अंदर, बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो अब आपने अगर इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आ जाए एग्जाम में तो हमें कैसे करने हैं, हाउ मेनी सिग्मा एटम आर देयर, 1, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा, 2, 3, डबल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है बेटा, काउंट करते चलेंगे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है। ठीक है, तो पाई कितने हैं, पाई पाई पाई, तो पाई टोटल कितने हैं, 3, और सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 अंदर है तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 12 और पाई बॉन्ड हो गए 3। इन दिस वे वी कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द बेंजीन मॉलिक्यूल। सो मस्ट रिमेम्बर, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा है और एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा है और 2 पाई है। तो कभी भी आपको कोई भी कंपाउंड दे दें कैलकुलेट करने के लिए तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C6H6, ये भूलेंगे नहीं। सेम इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल और दे रही हूँ खुद से करने के लिए। ये मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड नैप्थलीन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नैप्थलीन, नैप्थलीन। ठीक है, और जहां भी आपको, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, यहाँ सब जगह कार्बन है,
ठीक है, सब जगह कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और जहां पे हाइड्रोजन की नीड है वहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन टेट्रावैलेंसी से ज्यादा शो नहीं करता, हाइड्रोजन के अराउंड कार्बन टेट्रावैलेंसी से ज्यादा शो नहीं करता और कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे अभी इस कार्बन के अराउंड 1, 2, 3 और 4 हैं, तो अब यहाँ हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी इस कार्बन के अराउंड अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसे बोलते हैं नैप्थलीन, और इस नैप्थलीन के मॉलिक्यूल के अंदर भी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड मुझे कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है। तो इन दिस वे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए हाउ वी कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्पेशली कार्बन के लिए आज आपने हाइब्रिडाइजेशन सीखी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने सीखे, उनके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सीखे कि हाउ वी फॉर्म द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इतना आपको पता हो। इतना करने के बाद, ठीक है, नैप्थलीन का आपको पता लग गया स्ट्रक्चर कैसे बनाया मैंने। इतना करने के बाद आप लोगों को और क्या पता हो बच्चे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक PCl5, जिसको हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बोलते हैं, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था। तो अकॉर्डिंग टू VBT इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो इसमें डी इन्वॉल्व होता है वो डी जेड स्क्वायर होता है। आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, जो डी होता है उसकी 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो प्लीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो कि डी की कितनी शेप्स हैं और इन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है, और कौन सा डी किस शेप में यूज होता है। अब मैंने डी तो सिंपली लिख दिया, बट आपको पता हो PCl5 की मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी सिखाई है फॉर्मूले से। आप आराम से इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स विच ऑर्बिटल यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 ज्योमेट्री, मतलब PCl5 ज्योमेट्री बनाते समय कौन सी हाइब्रिडाइजेशन या कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। और उसमें जो डी है, अब P3 है, हमें पता है P में तो 3 ऑर्बिटल है, PX, PY, PZ तीनों ही यूज हो रहे हैं, लेकिन डी कौन सा यूज हो रहा है आपने देख लिया। इसी तरह से SF6 ज्योमेट्री की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, और जिसमें जो डी है वो DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर यूज होता है। यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से IF7 की बात करूं, ये मॉलिक्यूल मैंने वेस्पर थ्योरी में भी आपको पढ़ाया है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके लिए जो है डी ऑर्बिटल यूज होते हैं DXY, DYZ और DZX। तो बेटा इस तरीके से आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स की और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन आपको पता हो, और कौन सा डी ऑर्बिटल उसमें यूज हो रहा है आपको ये भी मालूम हो। आपको मैं एक हाइब्रिडाइजेशन की जिक्र और भी कर रही हूँ, DSP2। ये हाइब्रिडाइजेशन जनरली आपको पता नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर आएगा, उस समय आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस केस में मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, निकल CN4 नेगेटिव, इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अभी आपने कभी नहीं देखे, इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में जो डी यूज होता है वो डी, एक ही डी है और वो डी यूज होता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी की शेप यूज होती है। तो डी की टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है, DZ स्क्वायर। तो आपको ये पता हो, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा आप बेशक आप देख लेना, पिछले पेपर्स उठा लेना कॉम्पिटिटिव लेवल के, और या जेई मेंस में, नीट में आप ये देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर एक पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे आगे फर्दर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जो शॉर्ट ट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये इन द PCl5 ज्योमेट्री विच डी ऑर्बिटल इज यूज, तो DZ स्क्वायर इज यूज। आपके पास आसानी से 4 ऑप्शन बन सकते हैं, तो DZ स्क्वायर यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए ईच ज्योमेट्री में, हर ज्योमेट्री में जिसमें 2 डी है उसमें कौन कौन सा डी यूज हो रहा है, D3 वाले में कौन कौन से डी यूज हो रहे हैं, और DSP2 ये तो हमने पढ़ना ही 12th स्टैंडर्ड में है टॉपिक डिटेल में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उस समय कौन सा डी यूज हो रहा है वो आपने देख लीजिए, ठीक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन। और ये आपकी जो यूनिट चल रही है कार्बन एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों की कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, ठीक है। तो ये यूनिट थ्योरेटिकल पर्पज से, स्कूल पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर जो भी बच्चे आगे फर्दर हायर कॉम्पिटिटिव लेवल की स्टडीज में इन्वॉल्व हैं वो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करेंगे,
ठीक है। और आज के लिए इतना ही। दिस इज द टॉपिक दैट रिलेटेड टू द वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंक्लूड द टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर दिया आज हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द टॉपिक एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।